गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि किस प्रकार वह अपने बचपन में रहा करती थी, किस प्रकार रहती थी, किस प्रकार उन्हें बचपन की याद आती है और वह उस याद को बुलाती है। लेकिन उनके जब बेटी होती है तो वही बचपन दोबारा उनके घर में आ जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म होता है 1904 में और इनकी मृत्यु होती है 1948 में। अपनी 44 वर्ष की अवस्था में सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत एक मोटर दुर्घटना में होता है। वह अपने बेटे के साथ किसी सम्मेलन में जा रही होती है और उनकी मोटर है वह एक पेड़ से टकरा जाती है और उनका देहांत हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम लक्ष्मण सिंह था और वह स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभद्रा कुमारी चौहान को शादी के बाद अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। वह महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अनेक बहुत सी बातें। अपने समय की लोकप्रिय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई थी। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी तथा 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी। जब सुभद्रा कुमारी जी 5 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी पहली कविता को लिख दिया था। उन्होंने अपनी पहली कविता 5 साल की उम्र में लिखी थी। आज 5 साल के बच्चे को बोलना नहीं आता है, लोग इंग्लिश मीडियम में डालते हैं और डालते हैं। 5 साल के बच्चे को बोलना नहीं आता है। उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिख दी थी। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभाई तथा कई बार जेल भी गई। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई अपने पति के साथ। उनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह था और लक्ष्मण सिंह के साथ सक्रिय भागीदारी निभाती हैं और कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा और वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवित्री थी तथा उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। प्रथम राष्ट्रीय भावना और दूसरी घरेलू जीवन की। उनकी कविताओं में 2 प्रकार के प्रवृत्तियां, 2 प्रकार के प्रमुख रूप उनके कविताओं में सामने आते हैं। एक तो आती है राष्ट्रीय भावना और दूसरा आता है घरेलू जीवन। घरेलू जीवन भी उनकी कविताओं में विशेष रूप से उभर कर आया है। उनकी राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता ये है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती थी। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है, इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता है। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों से परिचायक थी। बुंदेलखंड यानी यूपी का जो भाग, यूपी एमपी का भाग बुंदेलखंड, उसमें जो लोकगीत गाए जाते हैं, जो छंद गाए जाते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो लोकगीत गाए जाते हैं उन पर उन्होंने एक कविता लिखी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया, पर यह लोगों को कंठस्थ थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियाँ ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया। उनकी झांसी की रानी कविता को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था क्योंकि अंग्रेज़ों की विरुद्ध थी। वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी, इसलिए अंग्रेज गवर्नमेंट ने इसे जब्त कर लिया। पर उनकी कविता को जब्त किया था, लेकिन यह लोगों को कंठस्थ थी, यानी लोग बिना देखे इसे बोलते थे। कंठस्थ होना, बिना देखे इसे बोलते थे।
इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषाभाषी जनता को खूब प्रेरित किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखा। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों की संकलन है। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है। उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार उनको उनकी कहानी पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित हैं। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है, जिसे राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दिए। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। मेरा नया बचपन कविताओं में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने डाला, वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। वह उनकी क्या है? विशिष्ट उपलब्धि। बचपन को लेकर लिखी यह कविता उनकी एक दुर्लभ कविता है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन के बारे में ही कहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, मेरा नया बचपन। कविता में जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, वह अपनी छोटी सी पुत्री को खेलते थे। उन्हें बचपन की याद आने का इस कविता में वर्णन है। उन्हें बचपन की याद आती है और वह भावुक होकर अपने बचपन की यादों को इस कविता में लिख देती हैं। याद कर कर अपनी घटनाओं को, बचपन की यादों को कविता के रूप में लिख देती हैं। और बचपन में वह किस प्रकार चिंता रहित होकर खेलती थी, खाती फिरती थी, घूमती थी, और वे सभी घटनाएं उन्हें मन में छाने लगती हैं। किलकारी मारकर हंसना, रोना, हंसना, कभी मोती जैसे आंसू टपकते आते हुए देखकर उनकी माँ का आना, उनके दादाजी का आना, जिस प्रकार चंदा मामा को दिखाना आदि बातें उनके नेत्रों के सामने आने लग जाती हैं। कुछ बड़ी होने के बाद भी उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं और वह लज्जाने लगती है। मन में एक अपरिचित सा रस उमगने लगता है, किंतु बचपन से यह बिछोह उन्हें भारी पड़ता है। अब इनकी कविता को देखते हैं। मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना, खाना, वह फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वह झोंपड़ी और चितड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किलोल मचाकर सोना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चाम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युद्ध दमक उठे, घुली हुई मुस्कान देकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बनी हुई, लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में मैं चंचल छैल छबीली थी। दिन में एक चुभन सी थी, वह दुनिया अलबेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने। अरे जवानी के फंदे पर मुझको फंसा दिया तूने। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी। युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी ये भार बना। आज बचपन एक बार फिर से दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह प्रकृति, यह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर मिटा देगा तू मेरे मन का संताप। अब कवियत्री क्या कहती है? बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना, खाना, वह फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था,
छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वह झोंपड़ी और चितड़ों में रानी। मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठी, मधुर का अर्थ होता है मीठा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। चिंता रहित खेलना खाना फिर निर्भय स्वच्छंद। निर्भय यानी बिना रहित, स्वच्छंद भय रहित। निर्भय यानी भय बिना, बिना भय के, भय रहित। स्वच्छंद यानी बिना रोक टोक के, स्वच्छंद यानी बिना रोक टोक के। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अतुलित का अर्थ होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सके। अतुलित यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सकी, बहुत ज़्यादा। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। छुआछूत यानी जिसको छुआ जाने योग्य न हो। छुआछूत किसी को छूने योग्य न मानना, छूने से बचना, उसे कहते हैं छुआछूत। बनी हुई थी झोंपड़ी और चितड़ों में रानी। चितड़े होते हैं फटे पुराने कपड़े, चितड़े होते हैं फटे पुराने कपड़े। अब कवित्री यहाँ पर क्या कहती है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। अब कवित्री को अपने बचपन की मीठी और मधुर यादें आ रही है। कवित्री को अपने बचपन की मीठी और मधुर यादें बार बार याद आती है। गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। और उसे लग रहा है कि यह बचपन चला गया है तो मेरे बचपन, यह जो बचपन चला गया ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था, वह चला गया। बचपन के जाने के साथ उसके जीवन की क्या है कि जो प्रसन्नता थी वह भी चली गई। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कवित्री क्या कहती है कि चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कि बचपन में जिस प्रकार बिना चिंता के खेलना, बिना चिंता के खाना, इधर उधर घूमना फिरना, बिना भय के इधर उधर फिरना और बिना रोक टोक के खेलना, वह भी चला गया। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। और इस प्रकार बिना भय के निर्भय और बिना चिंता के खेलना खाना पीना इधर उधर जाना, वह कैसे भूला जा सकता है। वह बचपन का अतुलित आनंद था जिसकी तुलना किसी, वह बचपन का ऐसा आनंद था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वह झोंपड़ी और चितड़ों में रानी। अब कवित्री यहाँ पर क्या कह रही है कि उन्हें उस समय ऊंच नीच का भी ज्ञान नहीं था कि ये ऊंचा है ये नीचा है, और उन्हें इस प्रकार का भी ज्ञान नहीं था कि यह आदमी नीची जाति का है, यह आदमी ऊंची जाति का है, इसमें छुआछूत का भी फर्क था। उन्हें उसको भी उन्होंने नहीं जाना था। बनी हुई थी झोंपड़ी और चितड़ों में रानी। अब कवित्री कहती है कि वह झोंपड़ी, जो उसकी झोंपड़ी थी उसमें भी वह फटे पुराने कपड़ों में भी थी, कैसी लग रही थी, कैसी लगती थी, रानी बनी हुई थी। जो उसकी झोंपड़ी है उसमें उसके जो फटे पुराने कपड़े हैं उनमें भी वह खुद को रानी समझती थी। आगे, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किलोल मचा कर सोना घर आबाद किया, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अब कवित्री यहाँ पर क्या कह रही है, अपने बचपन की बात बता रही है। दूध के कुल्ले, किए दूध के कुल्ले, दूध का कुल्ला यानी दूध मुँह में लेकर वापस बाहर उगल देना, वापस बाहर गिरा देना। मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, यानी सुधा यानी होता है अमृत, और पिया यानी पिया। बचपन में छोटे बच्चे अंगूठा नहीं चूसते हैं क्या, चूसते हैं, और उसे ही जैसे उन्हें अमृत पी लिया हो, उन्हें अमृत की प्राप्ति हो गई, उस प्रकार से बिहेव करते हैं। किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। किलकारी कहते हैं छोटे बच्चों की हर्ष से भरी आवाज़। छोटे बच्चों की जो आवाज़ होती है जब वो आवाज़ लगाते हैं उसे कहते हैं किलकारी। किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। किल्लोल कहते हैं बच्चों का खेलना, किल्लोल कहते हैं बच्चों का खेलना। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आबाद यानी भरा, आबाद यानी भरा पूरा, और जयमाला, जयमाला कहते हैं विजय सूचक माला, जयमाला कहते हैं विजय सूचक माला।
कि जिस प्रकार बच्चे रोकर अपनी बात मनवा लेते हैं और वे सोचते हैं कि हमने विजय प्राप्त कर ली है, और उनके जो आंसू हैं वह एक माला का रूप धारण कर लेते हैं। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचा कर सोना घर आबाद किया। अब कवियत्री क्या कहते हैं कि उसने बचपन में सभी आनंद पाए हैं। कवियत्री यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन के बारे में बता रही है कि उसने अपने बचपन में सारे ही सुख प्राप्त किए हैं, सभी आनंद प्राप्त किए हैं। किए दूध के कुल्ले मैंने, उसने कहा है कि मैंने दूध को मुंह में लेकर वापस भी उगला। अब जब जिस प्रकार छोटे बच्चे अंगूठा चूस कर अमृत का सा पान करते हैं, वही उसी प्रकार मैंने भी अंगूठा चूस कर अमृत का सा पान किया, चाव से चूसा। और आधे बच्चों की सभी सहज क्रियाएं भी वह किया करती थी, वह सहज क्रियाएं भी किया करती थी। किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। और मैंने अपने सोने घर को, यानी जोर से आवाज़ लगाकर और खेलते हुए अपने सोने घर को भी आबाद किया। अपनी किलकारियों और किल्लोलों से घर के सोनेपन को भी आबाद किया, यानी भर दिया, आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। और उस बचपन में कवियत्री अपने बचपन की बात करी कि बचपन में रोना और मचल जाना, यानी रोना और उसके बाद में रूठ जाना, वो भी क्या आनंद के दिन थे, क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और उसके बाद में जो बड़े बड़े मोती जैसे आंसू मेरी आंखों से निकलते थे, वह मुझे अपने बात मनवाने में मेरी सहायता करते थे। जब उसकी आंखों से मोती जैसे बड़े बड़े आंसू ढुलकते थे उसे, तो सभी उसे मनाने लग जाते थे और कहते तो ऐसा मत कर, तेरे को ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे। इस प्रकार अपन भी बच्चों को कहते हैं। उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान को भी उनके बुजुर्ग कहा करते थे। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। इसमें कवियत्री कह रही है कि उसने बचपन की अनेक बचपन की क्रियाएं उसे आनंद प्रदान करती थी, और उसने बचपन में वह सभी क्रियाएं की जिस प्रकार बच्चे के मुंह में अपन बच्चा दूध मुंह में लेकर जिस प्रकार कुल्ला करता है, जिस प्रकार बाहर उगल के देता है, यह भी उसने किया। और बच्चे अंगूठा चूस कर जैसे अमृत का सा पान करते हैं, यह भी उसने किया। और अपने जिस प्रकार बच्चा किलकारी लगाकर घर में खेलता है, उसी प्रकार वैसे भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया, और अपने घर को जैसे भरा पूरा कर दिया हो, घर को आबाद कर दिया हो। और सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन में रोई भी, और किसी बात के लिए उसने हट भी किया, यह भी उसे आनंद देता था। और बड़े बड़े मोती जब उसकी आंखों से निकलते थे तो सारे घर वाले उसे मनाने लग जाते थे, सारे घर वाले उसे मनाने लग जाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युद्ध दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं कि नैन का अर्थ होता है नेत्र, नीर का अर्थ होता है जल, नीर का अर्थ होता है जल, और नयन नीर यानी नैन नीर यानी आंखों का जल। आंखों का जल होता है आंसू, आंखों का जल क्या होता है, आंखों का जल होता है आंसू। युद्ध यानी भरे हुए, धुली यानी निर्मल स्वच्छ, धुली का अर्थ होता है निर्मल स्वच्छ। अब यहाँ पर कवियत्री क्या कह रही है, कवियत्री कहती हैं मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। अब वह कहती हैं कि बचपन में मैं जब रोती थी तो माँ अपना जो भी काम करती थी भाग कर आती थी और मुझे अपनी गोद में उठा लेती थी, झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। और मुझे झाड़ पहुँचकर यानी कि मैं गंदी हो जाती तो मुझे क्या है कि झाड़ पहुँचकर वह अपनी गोद में उठा लेती थी, और मेरे गाल जो क्या है कि आंसू से गीले हो जाते उन्हें चूम चूम कर साफ कर देती थी, सुखा देती थी। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युद्ध
दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे खिल उठे। अब सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं कि दादा ने चंदा दिखलाया और उनकी माँ ने उन्हें क्या है कि उठाकर उन्हें उनके शरीर पर जो धूल लगी हुई थी उसे झाड़कर उन्हें चूमा, उनके गीले गालों को सुखा दिया। उसके बाद में उनके दादा उसे गोदी लेते हैं, उन्हें गोदी लेते हैं और कहते हैं, देख बेटा वो रहा, देख चंदा मामा, देख चंद्रमा देख। और दादा इस तरह उन्हें चंद्रमा दिखाते हैं। नैन नीर युद्ध दमक उठे और जो उनके आँखों के आंसू हैं वह चमक उठते हैं, उनकी आंखों के आंसू हैं वह रुक जाते हैं और वह आंसू चमक उठते हैं। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे खिल उठे और उनकी उस मुस्कान को, उनकी उस मुस्कुराहट को देखकर घर वालों के सभी के चेहरे क्या हो जाते हैं, खिल उठते हैं। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में चंचल छेल छबीली थी। अब कवियत्री क्या कहती है, कवियत्री अपने बचपन की उन सब आँखों को, उन सब बातों को छोड़कर अब सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है साम्राज्य का अर्थ होता है वातावरण। साम्राज्य का अर्थ होता है वातावरण जो बड़ी लुटी हुई का अर्थ होता है जिसका सब कुछ छिन गया हो। लुटी हुई का अर्थ होता है सब कुछ छिन गया। लाज भरी आंखों में मेरे मन में उमंग रंगीली। उमंग का अर्थ होता है उत्साह, रंगीली यानी प्रेम भरी हुई, रंगीली यानी प्रेम भरी। तान रसीली थी कानों में, रसीली यानी मधुर, रसीली का अर्थ होता है मधुर। छेल छबीली यानी सुंदर बनी ठनी, छेल छबीली का अर्थ होता है सुंदर बनी ठनी। अब कवियत्री क्या कहती हैं, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई, कुछ ठगी हुई सी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। कवियत्री कहती हैं कि धीरे धीरे उसका बचपन बीत जाता है और वह अपने उस परम सुख के भरे बचपन के स्वराज्य को, वातावरण को छोड़कर अब वह बड़ी हो गई है। कैसी हो गई है, बड़ी हो गई है। अब उसके मन की सरलता का स्थान एक मस्ती ने ले लिया। अब उसके मन की सरलता का स्थान किसने ले लिया है, मस्ती ने ले लिया है। उसे लगता है जैसे उसका सब कुछ छिन गया था या किसी ने उसे ठग लिया था। कि कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार खड़ी हुई, कि अपने द्वार पर भागकर कभी खड़ी होती है, उसने सोचा कि किसी ने उसका सारा कुछ ठग लिया है। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में मैं चंचल छेल छबीली थी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, उसकी आंखों में भोलेपन का स्थान था। अब एक संकोच ने, भोलेपन के स्थान पर एक संकोच ने ले लिया। उसकी आंखें भरी थी मेरी, लाज भरी थी आंखें थी मेरी, कि उसकी आंखें, मेरी आंखें लज्जा से भरी हुई थी। उनके पहले सरलता के, भोलेपन के स्थान पर अब एक संकोच ने, लज्जा ने स्थान ले लिया है और लज्जा से मेरी आंखें झुकने लगी है। मन में उमंग रंगीली थी और वह कहती है कि मन में एक प्रेम भरी सी हिरन सी बढ़ने लगी थी। उस मन में एक प्रेम सा उमड़ने लगा था। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबीली थी, कि उसके कानों में मधुर ध्वनियाँ गूंजने लगी थी और वह अब एक चंचल और बन ठन कर रहने वाली युवती बनने जा रही थी। अब इसमें कवियत्री ने बताया कि किस प्रकार वह अपने बचपन की सुख सुविधाओं को, बचपन के वातावरण को छोड़कर अपने यौवन में प्रवेश करती है और उसे किस प्रकार से वह अपने यौवन में प्रवेश करती है और कैसी उमंगें उसके मन में आती हैं, किस प्रकार उसकी आंखें लज्जा से भरी हुई होती हैं और वह चंचल छेल छबीली बन जाती है, कि बन ठन कर रहने वाली युवती बन जाती है। उसे जो युवती बचपन में खेला करती थी उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं था, वह लड़की अब बन ठन कर रहने लग जाती है।
क्योंकि वह बचपन को छोड़कर अब वह युवावस्था के अंदर आ गई है। इस प्रकार कवयित्री ने यहाँ पर अपने बचपन की बातों के बारे में बताया कि बचपन में वह किस प्रकार रहा करती थी और बचपन को छोड़कर आगे वह युवावस्था में अपने यौवन में प्रवेश करती है। ओके, थैंक यू। आगे का पढ़ेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।